हेलो एवरीवन। निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस फॉर 16 अप्रैल। तो आज का मार्केट किस ढंग से बिहेव किया उसको एक बार देखते हैं। तो कल के वीडियो में अपन ने डिसाइड किया था कि प्राइस अगर 23,000 के ऊपर, जो राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करती है तो एक अपसाइड का अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है। एज वेल एज बैंक निफ्टी में बात किया था कि बैंक निफ्टी में अगर प्राइस 51,264 के ऊपर सस्टेन करती है तो एक अपसाइड मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है। अब कंटिन्यूसली अगर अपन देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को, पहले एक बार निफ्टी को देख लेते हैं। तो जो एक चीज़ देखने वाली बात है कि प्राइस किस ढंग से बिहेव कर रही है कुछ टाइम से। प्राइस ने यहाँ पे बॉटम आउट करा। ठीक है ना, ये डब्लू पैटर्न एक फॉर्मेशन करा, इसका नेक टूटा। ठीक है, ये एक जोन ऑफ कंजेशन था। ठीक है, और प्राइस ने एग्जैक्टली इस जोन ऑफ कंजेशन को किस ढंग से ब्रीच आउट करा, इसको एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम में कर लेते हैं। जी हाँ। प्राइस ने इस कंजेशन को, जोन को किस ढंग से, ये एक कंजेशन जोन था। ठीक है, प्राइस ने डायरेक्टली इसका जो लो था यहाँ पे ओपनिंग करी और कंटिन्यूसली 2 दिन तक इसी रेंज में जो है वो ट्रेड करता रहा। उसके बाद में प्राइस ने फिर गैप अप ओपन हुआ, इस कंजेशन जोन को जो है वो प्राइस ब्रीच नहीं कर पाया। लॉजिकली ये होता है कि अगर जैसे कोई भी कंजेशन जोन है, ये कंजेशन जोन है, तो प्राइस यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, वो सस्टेनेबल रहता है। ठीक है ना। पर इस कंजेशन जोन को किस ढंग से ब्रेकआउट करा, कंप्लीटली इस जोन के ऊपर जहां से सेलिंग आया था उसके ऊपर सस्टेन करा। पर फिर ये वाला जो कंजेशन जोन है इसके ऊपर आज कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है, जैसे यहाँ ट्रेड करा, यहाँ ट्रेड करा। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी देखते हैं तो यही पिक्चर देखने को मिलेगी। एक बार जस्ट मार्केट किस ढंग से बिहेव कर रहा है उसको अभी रिसेंट टाइम में वो देखें, देखने के लिए बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी स्ट्रांग था। पर फिर भी ये देखते हैं कि ये एक जोन, सप्लाई जोन था। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे पहले 2 से 4 बार जो है सपोर्ट लिया था, उसके बाद में जब गैप अप ओपन हुआ तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा और प्राइस इसको ब्रीच नहीं कर पाया। पर फिर गैप अप ओपनिंग से हुआ, इसको एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास ही गैप अप ओपनिंग हुई। आप हमेशा देखना, कभी भी प्राइस को कोई लेवल तोड़ना होता है जिसको तोड़ने में मुश्किल होती है तो वो गैप अप या गैप डाउन से ही टूटती है। अगेन ये एक जोन ऑफ कंजेशन था जिसको प्राइस अगर यहाँ सस्टेन करके तोड़ता तो 2 से 3 दिन लग जाते ट्रेडिंग में। ठीक है ना, इनको किक आउट करने के लिए। पर एग्जैक्टली प्राइस ने कहाँ जंप लिया, आज ये जो सप्लाई जोन था जहाँ से 1 बार 2 बार 3 बार रिजेक्शन आया, प्राइस ने एग्जैक्टली वहीं पे बॉटम लगाया आज का और एक अपसाइड मोमेंटम दिया। ठीक है, पर क्या ये चीज़ ट्रेडेबल थी? अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो बैंक निफ्टी में ट्रेडेबल थी, निफ्टी में उस इतनी वो जो है ट्रेड नहीं लिया जा सकता था। और ऑप्शंस में अगर कोई ट्रेड करता है तो मोमेंट थीटा डीके में था, पर वो भी अभी दिखाएंगे। पर ऑप्शन बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था। उसका रीज़न देखते हैं तो इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई, पहली चीज़ एक इसको देखते हैं तो ये नियरली अबाउट 500 पॉइंट निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हुई और उसको सस्टेन रखा गया। ठीक है, सस्टेन रखा गया। तो ये पहली 5 मिनट की जो कैंडल बन गई ये एक एंकर बार कैंडल बन गई। ठीक है, और प्राइस कंटिन्यूसली इसी के अंदर ट्रेड करती रही। इस जोन को ही प्राइस जो है वो नहीं तोड़ पाई। और ऑप्शन के चार्ट को अगर अपन देखते हैं तो ये, अगर ऑप्शन के चार्ट को देखते हैं तो निफ्टी, ये अपसाइड में निफ्टी का ऑप्शन है और नीचे निफ्टी फ्यूचर का ऑप्शन है। तो निफ्टी को देखते हैं तो ये स्लोली एंड स्टेडीली अपसाइड मोमेंटम करती गई। पर थीटा डिके के कारण प्राइस जो है रफली एक 150 से प्राइस ने लो लगाया 80 तक का। ठीक है, अब इस ये किस कारण से हुआ उसको अगर अपन देखते हैं तो मॉर्निंग में क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा गैप अप हुई तो आईवी के कारण थोड़ा सा रेज हुआ था मॉर्निंग में आईवी। तो उसके कारण जो इस प्रीमियम की वैल्यू थी, ठीक है ना, उसमें इंक्रीज हुआ। पर क्योंकि एवरीथिंग वाज सेटल डाउन, ठीक है, आईवी फिर कूल डाउन होने लगी, आईवी कूल डाउन होने लगी, मार्केट साइडवेज होने लगा, तो उसकी वजह से थीटा डीके भी होने लगा। नी नॉट टू वरी, इस कंसेप्ट को भी आगे मैं के वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे बन पाया उसको देखते हैं। तो बैंक निफ्टी ने भी मॉर्निंग में एक एंकर बार बना दी थी। ठीक है, दिस वाज द एंकर बार। ठीक है, और ये 5 मिनट की थी और उसने इसको ब्रेक करने के लिए, ये असेंडिंग ट्रायंगल का एक फॉर्मेशन था, ठीक है, उसका ब्रेक किया तो बैंक निफ्टी में नियरली अबाउट कितने पॉइंट्स का मूवमेंट आया, 138 पॉइंट का। तो ऑप्शन में जस्ट हाफ 60-70 पॉइंट्स का मूवमेंट आया होगा। रेस्ट इस पोजीशन को किसी ने फ्राइडे में ही पोजीशन बनाई होगी तो उसमें उस वही ट्रेड कर पाया होगा, एल्स इसको ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल था। अब कल के लिए देख लेते हैं, कल प्राइस
किस ढंग से बिहेव कर सकती है और कहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में ही देखते हैं। तो अगेन, अगर जैसे ये कंटिन्यूसली गैप अप्स हो रहे हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ठीक है ना, और प्राइस होल्ड कर रही है, तो कल अगर गैप अप होता है और वो होल्ड कर जाए, उसकी पॉसिबिलिटी कम है। उसका कारण मैं मेरे को जो लगता है, कंटिन्यूसली 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गैप अप ओपन हुई और उसके बाद प्राइस अपसाइड मोमेंटम करा, ठीक है। तो मार्केट हमेशा एक ढंग से बिहेव नहीं करता। तो कल अगर गैप अप ओपन होता है, नियरली अबाउट 2300 23,500 के आसपास कोई गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है ना, या तो इस लेवल के ऊपर 23,600 का जो लेवल है, यहाँ पे एक कंजेशन जोन भी है जहाँ पे प्राइस ने काफ़ी देर होल्ड करके और नीचे का मोमेंटम दिया था, ठीक है। तो प्राइस अगर कहीं 23,500 या 23,600 के आसपास गैप अप ओपन होती है और 15 मिनट का लो टूटता है, या फिर कोई मॉर्निंग में बियरिश कैंडल या शूटिंग स्टार कैंडल बनती है और उसका लो टूटता है, तो एक अच्छा डाउनफॉल जो है प्राइस में देखने को मिल सकता है। प्राइस अगर फ्लैट ओपन होती है, ठीक है ना, और यहाँ पे ही कंटिन्यूसली कल इसी जोन में अपसाइड एंड डाउनसाइड ट्रेड करती रहती है, तो एक्सपायरी डे पे के दिन, थर्सडे के दिन, प्राइस में जो है एक अच्छा मोमेंट आ सकता है। सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तब तक नहीं देखना है जब तक प्राइस जो है 23,200 के नीचे जो है, ये पहले भी कंसेप्ट में बात कर चुके हैं अपन इसके ऊपर, कि जहां से एकदम से स्पाइक वाला मोमेंट आता है, प्राइस उसके पास आएगी तो अगेन वो रिएक्ट करेगी ही करेगी। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, प्राइस ने ये एक जोन था, तो अगेन प्राइस यहाँ पे आई तो एक रिएक्शन अपसाइड मोमेंटम शो करा ही करा। सिमिलरली प्राइस अब यहाँ पे आएगी तो नेक्स्ट टाइम भी ये एक अच्छा मोमेंटम शो करेगी। वैसे ही 23,200 के आसपास आएगी तो ये लेवल एक बार में ब्रीच डाउन नहीं होगा, ये वापस से प्राइस रिएक्ट करेगी ही करेगी। तो टू कीप थिंग्स सिंपल एंड समराइज इट, अगर प्राइस कल फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद कुछ टाइम स्पेंड करती है और 23,350 का लेवल अगर निकालती है, तो पहला टारगेट 23,500 का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है। गैप अप ओपन हो जाए 23,600 के आसपास और कोई बियरिश प्राइस एक्शन पैटर्न या बियरिश कैंडल भी बने अगर 15 मिनट में, तो उसके लो के ब्रीच होने पे उसका सेल का टारगेट लिया जा सकता है टुवर्ड्स क्लोजिंग प्राइस। गैप डाउन ओपन हो जाए तो प्राइस एक्शन के लिए वेट करना जरूरी रहेगा, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो अभी बुलिश है, ठीक है। बात करें अगर अपन बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के लिए भी अगर प्राइस कल गैप अप ओपन होती है, ठीक है ना, तो प्राइस पीछे में अगर देखते हैं, थोड़ा हाई टाइम फ्रेम में 2 आवर में देख लेते हैं, इसमें हाँ, तो दिस ये आपको दिख रहा होगा, ये एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन था, इसके नीचे प्राइस ने गिरी तो एक अच्छा डाउनफॉल जो है देखने को मिला। तो अगेन दिस लेवल, ये वाला जो लेवल है 52,700 600 के आसपास, ये जो लेवल है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन भी आ रहा है। इसको अगर ओपन ऊपर से देखें तो ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन भी आ रहा है। प्राइस जब जब यहाँ पे आई है, इसने अच्छे से डाउनफॉल किया है। तो अगर कल प्राइस नियरली अबाउट टू दिस लेवल आती है 52,500 600, कोई बियरिश प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है, तो क्योंकि कंटिन्यूसली गैप अप ओपनिंग्स काफ़ी होती रही हैं, तो एक बियरिश प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है या एक कोई बियरिश कैंडल फॉर्मेशन होता है, तो प्राइस अगेन शुड क्लोजिंग प्राइस तक आ सकती है। फ्लैट ओपन होती है और जिस साइड भी इस जोन का ब्रेकआउट होए, अप साइड में आप ये ले लो 52,450, एंड डाउन साइड में अगर देखते हैं तो ये 52,100 के आसपास, ये एक बड़ा जोन है, ठीक है ना। इस जोन में कोई भी डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा, पर नीचे के लेवल 52,100 के ऊपर और ऊपर 52,500 का, ये जोन जिधर भी ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करे एक मोमेंटम आ सकता है। हाँ, एक चीज़ है, गैप डाउन ओपन हो जाए अगेन, दिस वुड एक्ट एज ए डिमांड जोन 51,862। यहाँ पे अगर कोई भी बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो या 15 मिनट का हाई टूटे, तो अगेन एक अपसाइड मोमेंटम जो है प्राइस में देखने को मिल सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।